अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह के 5 बज रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और ख़ूबसूरत सुबह की। तो मैं आ चुकी हूँ टेरेस पर, यानी कि छत पर। और मैं बताऊँ कि जो सुबह की फ़ीलिंग है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब आप खुद करेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि सुबह उठना कितना बड़ी अल्लाह की नियामत है। सुबह उठकर आप अपना दिन भी कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पढ़ ली थी सुबह फजर की नमाज। उसके बाद कलाम पाक पढ़ा, सूरह यासीन और सूरह फजर में ज़रूर पढ़ती हूँ सुबह फजर के बाद। तो फजर की नमाज के बाद दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम पहुँचेंगे किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो देखें, सबसे पहले हमें लेना है एक पैन, उसमें हम करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। तो ये जो मेरा सुबह का रूटीन है कि मैं सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डालकर पीती हूँ। ये एक बेहतरीन हाइड्रेशन ड्रिंक है जो कि बॉडी को अंदर से साफ़ करने में मदद करता है। अगर आप इसको सुबह पीती हैं ना, तो नींबू में मौजूद होता है विटामिन सी और शहद के एंटी बैक्टीरियल गुण आपको सर्दी, खांसी और आम इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर आप सुबह सुबह इस ड्रिंक को बनाकर पी लेते हैं तो बॉडी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाती है और वेट भी आपका बढ़ता नहीं है, स्किन पर भी निखार आता है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और विटामिन सी के असर से त्वचा साफ तरोताज़ा दिखने लगती है। तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो सुबह सुबह खाली पेट नहा मुँह इसको ज़रूर लें। तो आप इसको ज़्यादा गर्म पानी में ना पिएं, बस नॉर्मल जो पानी होता है वही पिएं। अगर आप ज़्यादा गर्म हो जाए पानी तो थोड़े सा 2-3 मिनट इसको रेस्ट पे रखकर और फिर पी सकते हैं। एकदम ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉयल पानी। तो देखिए मिक्स करके और मैं इसको डेली पीती हूँ। और अब हम बना लेंगे बच्चों के लिए पराठे और रोटी। तो आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी भी शेयर करूंगी जो कि बच्चों के टिफ़िन में और हस्बैंड के लंच में रख कर देनी है। तो कुछ पराठे कुछ रोटियां बना लेना है मुझे। और मैं अपने नाश्ते के लिए भी इसी तरह से घी की रोटी या पराठा बना लेती हूँ। तो देखें, ले लिए हमने चकोटी और साथ ही साथ हमें इसमें बना लेना है पराठे सबके लिए। और पराठों के साथ साथ नॉर्मल सादी रोटी। और भिंडी को मैंने रात में ही कट करके और एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि हम फटाफट से सुबह बन जाती है। तो आप रात में सब्ज़ी ना बनाएं, सुबह ही बना के रखें, क्योंकि कभी गर्मी होने लगती है कभी बारिश, तो इन दोनों मिक्स मौसम में तो इसलिए आप सब्ज़ी रात में ना दें, क्योंकि बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं तो टिफ़िन ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए सुबह ही फटाफट से बना दें। तो अगर आप जल्दी उठेंगी तो सुबह जल्दी से खाना भी बन जाता है। तो देखेंगे बच्चों को मैं चाय और नाश्ता दे दूँगी। तो ये हमने भिंडी ले ली थी, 1.25 किलो भिंडी थी, जिसमें कि थोड़ी भिंडी ख़राब भी हो गई, क्योंकि भिंडियाँ या आप दिल की कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसको देखकर काटना पड़ता है। तो आप इसको रात में ही देखकर ही काटें अच्छे से, क्योंकि बारिश का टाइम है और इसमें और एक बैगन की सब्ज़ी होती है, उसमें कीड़े बहुत जल्दी से लग जाते हैं। तो देखें, भिंडी के साथ साथ हमने प्याज, खड़ी लाल मिर्च काट ली थी और कढ़ाई में हमें प्याज डालकर और जीरे का तड़का लगा लेना है। और फिर उसके बाद हमें खड़ी लाल मिर्च और प्याज को फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा प्याज का कलर हमें चेंज करना है, तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज का कलर। देखें, अगर दिन की शुरुआत अगर हम सुबह से करते हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं
अगर आप लोगों की ज़िंदगी में आपको सुकून चाहिए और थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, तो इसलिए आप सुबह उठ के फटाफट से ये सारे काम निपटा लें और फिर हम दिन में 2-3 घंटे आराम से सुकून से बैठ के मोबाइल भी चला सकते हैं या फिर और अदर्स काम भी कर सकते हैं। तो देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हमने मिर्च भी डाल ली है और नमाज की पाबंदी भी आप करें और एक एक्सरसाइज भी है 5 वक्त नमाज पढ़ना और कलाम पाक भी डेली पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसे शुरुआत करें। तो देखें हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है और इसमें हमें भिंडी शामिल कर लेना है और ये सुबह सुबह का लंच हमें तैयार करना है। तो ये दोपहर का भी हो जाएगा हमारा खाना। तो इसी तरह से अगर हम सुबह जल्दी बना लेते हैं खाना तो फटाफट से बन जाता है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम एक भी दिन अगर मिस हो जाता है तो फिर हमारा काम दिन भर होता रहता है लेकिन ख़त्म नहीं होने का नाम लेता है। तो जो भी लेडीज़ हैं दिन भर बिजी होती हैं काम में, तो वो सुबह उठ के अपने सारे काम जल्दी करें और रात में आप जल्दी सोएं, क्योंकि अगर आप रात में जल्दी सोएंगी तभी आपकी नींद सुबह जल्दी खुलेगी। नहीं तो अगर आप कितना ही अलार्म लगा लें नहीं आपकी नींद ऐसी रहेगी कि आप बस टाइम मिले तो थोड़ी सी देर सो जाएँ। तो इसलिए आप रात में ये हिट कर लें कि हमें जल्दी सोना है, तो सुबह अपने आप आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी। आप कुछ भी बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, चिकन है सारी चीज़ों में, लेकिन आप जल्दी बनाएं सुबह और शाम का खाना भी जल्दी खाएं। तो आप इशा से पहले या फिर इशा के बाद शाम का खाना ज़रूर खाएं और किचन से आप जैसे ही फारिग हों तो फटाफट से आपके बर्तन भी वहीं के वहीं साफ़ कर लें। और अगर हम किचन में सोचते हैं कि बस सब ये खाना पका लिया, रोटी बना ली, तो फिर हम बर्तन थोड़ी देर बाद धो लेंगे, फिर हमें आलस आने लग जाता है, जिससे कि काम हमारा अधूरा रह जाता है। फिर हमसे वो बर्तन भी नहीं धुलते, फिर दिन भर पड़े रहते हैं वो। तो आप सुबह ही फटाफट से बर्तन भी जब के जब साफ़ कर लें। तो वो सारे बर्तन धोने के बाद आप तुरंत ही सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लें, साफ़ कर लें, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं और इसमें सिंक को भी उसी टाइम साफ़ कर लेना चाहिए ताकि बैक्टीरिया बनते ना। और अगर हम फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, फ्रेश फील होता है। तो सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, अब हम सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को उसी टाइम अगर हम सिर्फ 5-5 मिनट का टाइम लगता है, आप एक बार करके देखें ट्राई, कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हम दिन भर बर्तन छोड़ते हैं सिंक में या फिर सुबह नाश्ते के बर्तन भी हम जब भी नहीं धोते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बैड फीलिंग भी आती है और बैक्टीरिया होने का भी डर रहता है। तो आप उसी टाइम सिंक को भी साफ़ करें और बिल्कुल बर्तन भी साफ़ करें। और साथ ही साथ सुबह ही सुबह कपड़े भी जितने वॉश करना है सुबह ही वॉश कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं ये बेडशीट हटाकर दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये मैंने ले ली है कॉटन की बेडशीट और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी ये बेडशीट, तो मैंने ये बिछा दी है और बहुत ही अच्छी निकली है ये बेडशीट। तो देखें इस तरह से मैंने बिछाई है और अब हम इसके कवर भी, पिलो कवर भी चढ़ाकर उसको भी सेट कर देंगे। तो सुबह सुबह फटाफट से ये सारे काम कर लिए जाएं तो बहुत ही सुकून मिलता है। और बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और